तो कौन है भैया इसके राइटर? एक बार मुझे बता दो, थोड़ा सा मैं भी पता कर लूं। केशव मिश्र। आचार्य केशव मिश्र। किस विषय का ग्रंथ है ये? लाक्षणिक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। किस विषय का? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और इधर हम लोग पढ़े थे तो तर्क संग्रह किसका था? वैशेषिक दर्शन भट्ट। बहुत सुंदर। एक मिनट, कोई अप्रूवल पेंडिंग है सर, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो सिंपल सी बात है, म्यूट कर लो भाई साहब, म्यूट कर लो सर, सर म्यूट कर लीजिए सर, सर म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ किया जाता है तो उसके प्रयोजन के विषय में चर्चा करते हैं, तो यहाँ भी यही प्रयोजन बता रहे हैं, सीक्वेंस वही है, कंडीशन वही है सारी की सारी, बस अर्थ को समझना थोड़ा सा। कह रहे बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्तयुक्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। अर्थात मया एषा तर्क भाषा प्रकाश्यते। क्या कह रहा है राइटर ऐसा मिश्र कि मया एषा तर्क भाषा प्रकाश्यते, किसके द्वारा प्रकाश्यते? केशव मिश्र। तो कह रहे हैं मजा ऐसा तर्क भाषा प्रकाशित है। ठीक है, चलो अच्छी बातें करिए, लेकिन किसके किसके लिए? कस्य कृते प्रकाशित है? कस्य कृते प्रकाशित है? कैसा बालक है इनका? कैसा बालक है जिसके लिए तर्क भाषा प्रकाशित है? बोले यो बालक, जो बालक क्या चाहता है? क्या चाहता है? अल्पेन प्रयासेन, है ना, यो अलसः बाला, ऐसा करो, यो अलसः बाला, जो आलसी बालक, यानी हम जैसा ही होगा, है ना, जो आलसी बालक क्या चाहता है पंडित जी? वांछति, चाहता है, क्या चाहता है? रसगुल्ले खाना, मिठाई खाना, नहीं, नमस्ते, कचौड़ी, क्या खाना चाहता है? न्याय शास्त्र में प्रवेश। बोले अल्पेन श्रुतेन, थोड़ा सा सुन के ही, ज्यादा नहीं सुन, उसको सुनना भी पसंद नहीं आता, देखो है ना, आजकल के बच्चा रहा होगा, सुनना कहाँ पसंद है इतना, डिजाइन सही है। थोड़े से अल्पेन श्रुतेन, थोड़े से प्रयास से ही, जो आलसी बालक थोड़े से प्रयास से ही है, न्याय नये प्रवेशम वांछति, न्याय शास्त्र में से न्याय के समुद्र में प्रवेश करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए तस्य कृते, है ना, उस तस्य कृते, उस आलसी बालक के लिए मया है ऐसा तर्क भाषा प्रकाश्यते, ये तर्क भाषा मेरे द्वारा की जा रही है। अब ये तर्क भाषा कैसी है, क्या विशेषण है इसका? तो कह रहे हैं संक्षेप में, क्या? युक्त्यन्वित, अर्थात जो युक्तियां हैं, न्याय की जितनी युक्तियां हैं, न्याय शास्त्र में जो युक्तियां दी गई हैं, उन युक्तियों को संक्षेप्य, अर्थात उनको संक्षेपीकरण करके ये तर्क भाषा नामक ग्रंथ मेरे द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा, मंगलाचरण आपको है? कहिए, बोलो। जी भैया, आ गया सर। अब इसका, इनका बालक कैसा है, बालक का लक्षण क्या है? तो हम लोग उधर पढ़ते हैं, अधीत व्याकरण काव्य कोश अधीतो न्याय शास्त्र बालक, सिंपल सा लक्षण है, ये भी है ना, और एक इन्होंने भी लिखा है, वही चीज लिख के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अनधीत व्याकरण शास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्र, उपदेश ग्रहण योग्यतावान, उपदेश को ग्रहण करने की योग्यता वाला, है ना, प्रमाण प्रमेय आदि षोडश पदार्थ ज्ञान रहता है, जिसने प्रमाण प्रमेय इत्यादि 16 पदार्थों का ज्ञान नहीं किया है ना, ऐसा जो है वो बालक है पंडित जी, उसी को बालक कहा जाएगा, है ना। अथवा अधीत व्याकरण काव्य कोश, है ना, युवा अवस्था में भी यदि है वो, और उसने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ लिया और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है उसने, 16 पदार्थों के विषय में नहीं जानता, तो वो भी बालक है उनके यहाँ, तो है कि नहीं? क्यों जी? है सर।
तो और क्या चाहता है आपके न्याय शास्त्र में प्रवेश चाहता है। अभी न्याय शास्त्र क्या है, न्याय है क्या वस्तुतः, कैसे कहते हैं, कहा पुनः यम न्याय, न्याय है क्या। तो क्या बता रहे हैं न्याय क्या है पंडित जी, कह रहे प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय। क्या है न्याय, बोल दिया करो और याद हो जाएगा, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। याद करने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में याद हो जाएगा, समझ गए, ऐसे ही याद होता है। तो प्रमाणों के द्वारा, प्रमाण मतलब कौन प्रमाण, अरे प्रत्यक्ष अनुमान है इत्यादि ये सब है ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये जो चार प्रमाण मानते हैं सब प्रमाण। तो इन प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षणम, अर्थ का परीक्षण करना ही क्या है, क्या है, और समझ में आ गई। अर्थ मतलब पदार्थ, जो 16 पदार्थ हैं इनका परीक्षण कि वस्तुतः ये पदार्थ है कि नहीं, ये कैसे हैं, क्यों है ना, कहाँ है, ये सब का परीक्षण करना ही क्या है, न्याय है। क्लियर है सर। जी सर। जी सर। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। जी भैया। इसमें समय देने से कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तर्क भाषा का मतलब, तर्क का तो मतलब जानते हैं ना अभी, तो तर्क संग्रह पढ़ते तर्क का मतलब क्या बताए थे। बोलो। तर्कं प्रतिविषय क्रियन्ते इति तर्क। उल्टा उल्टा मत बोलो पंडित जी, याद हमको भी है, ठीक है। ऐसा ये मत सोचो कि भैया को याद नहीं, कुछ भी लपेट देंगे, लपेट दिए जाएंगे, हैं लपेट जाएंगे। तर्कयन्ति प्रतिविषयं क्रियन्ते तर्कयन्ते प्रमितिविषयी क्रियन्ते इति तर्कः। ये सही बोले, ये सही बोले। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्क। अब दोबारा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि एक बार लिखवा चुका हूँ, आप लोगों की आदत हो गई है खराब, मैं एक बार एक चीज को बार बार बता देता हूँ तो आप लोग लाइटली लेते हैं उसको। तर्क अंति सहकृत प्रमाण जन्य, ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने बताया था। क्योंकि सर ऐसा भी होगा कि तर्क्यन्ते प्रतिपादयन्ते इति तर्कः। महोदय एक और भी बताइए, तर्क अंति तर्क सहकृत प्रमाण जन्य प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः। वो भी है, प्रमाण विषयी क्रियन्ते, बिल्कुल सही है। तो वही सब है और क्या है, ठीक है। तो कहीं जाओगे बोलोगे भैया कि हमारे हम लोग तर्क संग्रह पढ़े हैं, तर्क भाषा पढ़े, जो पढ़े वो बताओगे ना कि ये पुस्तकें पढ़े, तो पूछेंगे अच्छा चलो तर्क भाषा पढ़ो, बताओ तर्क का मतलब क्या है, तर्क भाषा शब्द की व्युत्पत्ति बताओ। तो देखना ऊपर नीचे है, बोले रिल्ले क्या बताया उनको, ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन नाम ही नहीं, नाम की व्युत्पत्ति नहीं पता है। ठीक है, तो उनका संग्रह तर्क संग्रह कहलाता है। जो परमा के विषय हैं, पदार्थ हैं, वहां 7 थे, यहाँ 16 है, बस इतना ही तो है ना। बस यही कह रहे हैं तर्काः यत्र भाष्यन्ते, है ना। तो जहां पर ये तर्कों को भाषित किया जाए, तर्क कौन से हैं, तो बोले आपके वही प्रमाण आदि 16 पदार्थ, उनको जहां भाषित किया जाए, परिभाषित किया जाए, उनकी जहां व्याख्या की जाए, कि उनकी परीक्षा जहां की जाए, लक्षण उद्देश्य परीक्षा जहां की जाए, वो क्या है आपका तर्क भाषा है। समझना की बात, ठीक है सर। तो उन 16 पदार्थों को जहां पर संक्षेप रूप में बताया गया है वो ये तर्क भाषा ग्रंथ आपका है। अब वो है कौन से भैया, जो तर्क कौन से हैं, इनका आपने भाषण किया है, इनका प्रतिपादन किया गया है। तो पदार्थ उद्देश्य कर रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य का मतलब जानते हैं ना, क्या मतलब बताया था उद्देश्य का, उद्देश्य क्या है, वस्तूनां संकीर्तनम् उद्देश्यः। नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम, है ना। नाममात्रेण वस्तु संकीर्तन, नाम मात्र से वस्तुओं का संकीर्तन करना, अर्थात उनका ऐसे नॉर्मली रीडिंग लगाते जाओ, यही क्या है उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थों का उद्देश्य कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ठीक है, तो कितने आपके पदार्थ हैं? कुल कितने पदार्थ बताए? 16 पदार्थ। 16 पदार्थ बताए। कितने पदार्थ बताए? 16। अब इनका करने मतलब इनको पढ़ने से होगा क्या? क्यों पढ़े हम इनको? क्या लाभ है? बिना लाभ के तो हम लोग कुछ करते भी नहीं ना। क्या लाभ है इनको करने से? देखिए सभी दर्शनों का फल एक ही है, कैवल्य की प्राप्ति। तो ये बता रहा है इन सब के तत्व ज्ञानात, इन सब का जब आप क्या कर लेंगे, ये निग्रह स्थान इत्यादि 16 पदार्थ हैं, इनका क्या कर लेंगे जब आप? तत्व ज्ञान कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? तत्व ज्ञान। तो इनकी तत्व ज्ञानात, इनके तत्व ज्ञान से क्या होगा आपको? निःश्रेयसाधिगम, निःश्रेयस का अधिगम होगा, अर्थात निःश्रेयस यानी मोक्ष की क्या होगी? अवाप्ति होगी। प्राप्ति। ठीक है, अच्छा प्राप्ति होगी, चलो प्राप्ति। ठीक है साहब, जी। ठीक है भाई, है ना। यदि न्याय से आदिमम सूत्रम, ये न्याय का क्या है भैया? पहला सूत्र है। क्या है? प्रथम सूत्र न्याय न्याय शास्त्र का। का। न्याय का पहला सूत्र। ठीक है, कह रहे इसका अर्थ क्या है? कह रहे इससे अर्थ बता रहे हैं, देखो कह रहे हैं प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञानात, उनका जब आप तत्व ज्ञान कर लेंगे वस्तुतः इसमें तत्व है क्या, है ना, उनके तत्व ज्ञानात मोक्ष प्राप्ति भवति, उनके तत्व ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्लियर है, सिंपल सी बात है। आपसे यदि पूछा जाए तो बता दोगे ना? जी सर। बोलो। प्रमाणादीनां तत्वज्ञानात् डैश इति भवति, तो मोक्ष प्राप्तिर्भवति। मोक्ष प्राप्ति। चाहे प्रमाणादि बोले चाहे षोडश पदार्थ, है ना, कुछ भी बोले ध्यान रखना। ठीक, आप कह रहे हैं कि ऐसे ही ज्ञान कर लेंगे हो जाएगा हमें तत्व ज्ञान क्या उनका? प्रमाणादि 16 का ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मली हम कर लेंगे तो। तो कह रहे हैं देखिए सुनिए पंडित जी, न से शंका की जाती। ठीक, क्या न च प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञानम नाम, तत्व ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान, बढ़िया अच्छी तरह से ज्ञान, तावत भवति तब तक नहीं हो सकता, यावत जब तक, कब तक नहीं हो सकता? तावत प्रमाणादीनाम तत्वज्ञानम सम्यक, तत्वज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञानम न भवति न जायते, यावत जब तक येषाम इनकी क्या न की जाए? उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते, जब तक इनकी उद्देश्य लक्षण परीक्षा न की जाए। क्या न किया जाए पंडित जी? उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उद्देश्य लक्षण। ये जो उद्देश्य बोल रहे हैं ना, आधा शाया बोल रहे हैं, याद रखना वैसा भगा उद्देश्य नहीं उद्देश्य है। अच्छा मुझे, अरे देखो एक तो गलत बोलो ऊपर से मुझे समझा रहे हैं कि उद्देश्य नहीं उद्देश्य है। बहुत मारे आपको आपने नहीं बोला, कोई और बोला था। उद्देश्य नहीं है, ये वाला नहीं है। इस उद्देश्य का मतलब तो, उद्देश्य का मतलब तो तात्पर्य होता है ना, कि आपका उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है आपका, वो अलग है। ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, वो आपको दे देगा ये ऐसा करके, याद रखना, घूम जाओगे। ठीक है, सिली क्वेश्चन है बहुत, समझ गए, है ना। पूछ लेगा आपसे कि पदार्थानाम तत्व ज्ञाने अर्थात अथवा सम्यक ज्ञाने आवश्यकम, बोले उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, लक्षण परीक्षा, ऐसा पूछ लेगा आपसे। समझ में आई बात, है ना? समझ में आ गई भाई साहब? जी। तो ध्यान रखना, उद्देश्य में सा बुरा है, आधा सा यह नहीं है। चलिए, कह रहे दाह भाष्यकार, भाष्यकार ने भी कहा है, क्या कहा है? कौन है भाष्यकार इसका? वैसा कौन है भाष्यकार? आचार्य भाष्य है। ठीक है, ध्यान रखना। न्याय सूत्र पर भाष्य के नाम लिखा स्यायन भाष्य।
बस। ठीक, क्या कह रहे हैं वो कि त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, है ना। कह रहे हैं इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से है। कौन सी बोले, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ठीक है, पहला ही उनका न्याय सूत्र का वात्स्यायन भाष्य का दूसरा ये वो है। ठीक है, कह रहे उद्देश्यस्तु, उद्देश्य क्या है, सबसे पहले लिख करके बता रहे हैं क्या है उद्देश्य। तो कह रहे नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, ये हमने बताया था आपको, है ना, जो कि हमने इस पूर्व सूत्र में कर लिया। हमने क्या किया था, ये हमने क्या किया है, देखो हमने ये तो किया है, हम मात्र से वस्तुओं का संकीर्तन किया ना, एक तरफ से सारा 16 है, यही तो किया हम पंडित जी। जी भैया। बोलो यार। जी भैया। लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, तो मैं तर्क संग्रह में सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो फटाफट बोलते जाओ। ये यहाँ देखो जगह नहीं बचनी चाहिए कोई चीज की, ये सब पढ़ चुके, आप नहीं पढ़ाए थे उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है। जी। हाँ तो बोल के जाओ फटाफट। लक्षण क्या है, बोले असाधारण धर्म वचनम, अर्थात किसी चीज के असाधारण धर्म को कहना। जैसे यथा, अब दोबारा नहीं बताऊंगा कि असाधारण धर्म क्या, जिन्होंने देखा वो तर्क संग्रह देखिए आपका ऐडक है, इसीलिए तर्क संग्रह पहले पढ़ाया गया था। ठीक, कह रहे हैं असाधारण धर्म को बतलाना, अर्थात किसी का असाधारण धर्म कहना, ये लक्षण है। ठीक है, आप गाय को कैसे पहचानेंगे कि गाय है ना, क्या है गाय का असाधारण धर्म, कि उसके अंदर जो सासना है, अर्थात उसका गल कंबल, वो केवल आपको गाय के अंदर मिलेगा, वो भैंस के अंदर, बकरी के अंदर, गधे घोड़े किसी के अंदर नहीं मिलेगा आपको। समझे पंडित जी, है ना, सींग मिल सकता है, पूंछ मिल सकती है, खुर मिल सकता है, सब मिल सकता है, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, यथा जैसे कह रहे हैं वही, यथा गो हो शासनाधिपत्वम, ठीक है, गाय का शासनाधिपति होना। ठीक, अब परीक्षा क्या है, तो कह रहे हैं लक्षितस्य, जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य में ये जो आपने लक्षण बनाया है ना कि शासनाधिपत्यम गोर लक्षणम, कंबुग्रीवादिमान घटत्वम, तो कंबुग्रीवादिमान जो है वो घट है, शासनाधिपति जो है वो गाय है। तो ये जो आपने लक्षण बनाया है, ये लक्षण उस लक्ष्य में उपपद्यते न वा, फिट बैठ रहा है कि नहीं, सही जा रहा है कि नहीं, उसमें प्रतिपादित कर रहा है कि नहीं उस विषय को, है ना, ऐसा विचार परीक्षा कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है जी। जी भैया। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्ये। अब इस प्रकार से इन लक्षण प्रमाणादियों का क्या किया, मतलब तत्व ज्ञानार्थम प्रमाणादीनम लक्षण परीक्षे कर्तव्ये, तत्व ज्ञान के लिए प्रमाणादियों के द्वारा, है ना, जो प्रमाणादियों उन सबकी ताकि षष्ठी है, प्रमाणादीनाम लक्षण परीक्षे कर्तव्य, लक्षण परीक्षा को आप कर सकते हैं, ठीक, करनी चाहिए, है ना। अब बता रहे प्रमाण आदि को करेंगे, फिर उनका लक्षण बताएंगे कि इनका लक्षण है, फिर उनकी परीक्षा करेंगे, लक्षण उसमें घट रहा है कि नहीं घट रहा है, क्यों घट रहा है, उसी में अन्य किसी का क्यों नहीं है, यही पूरा न्याय है। समझिए पंडित जी, है ना। ठीक है भाई साहब। जी भैया। अब 16 पदार्थों में सबसे पहले 16 पदार्थों में सबसे पहले प्रमाण कहा गया क्या, तत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उच्यते। तत्रापि उनमें जो आपके 16 हैं, उन 16 में प्रथम उद्दिष्ट जो प्रमाण है, उस प्रमाण का लक्षणम उच्यते, लक्षण कहा जा रहा है। क्या लक्षण है, बोले प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है वो क्या है पंडित जी, प्रमा का करण क्या कहलाता है, प्रमाण प्रमाण प्रमाण। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, है? अब वो लक्षण परीक्षा सब करेंगे, उसका लक्षण बताएंगे, फिर उसकी परीक्षा करेंगे। चलो इसको कल देखा जाए, क्यों जी, जी महोदय। क्या कर लेते हैं इसको ना, ऑड इवन में कर लेते हैं, एक दिन ये एक दिन ये, इससे क्या तुरंत अच्छे से चलेगा। हाँ भैया। चलिए। अरे नहीं।